नमस्कार बच्चों। हमने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी देख लिया, इंटीमेसी बिटवीन फीटल एंड मैटरनल टिश्यू देख लिया, अकॉर्डिंग टू इम्प्लांटेशन देख लिया। लेकिन अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कोरियोनिक विलाई की हम बात कर रहे थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस आधार पर प्लासेंटा कितने तरह का हो सकता है। तो देखिए, ये जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई है दैट वेरीज इन डिफरेंट मैमल्स में डिफरेंट तरह का पैटर्न होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लासेंटा हैव बीन आइडेंटिफाइड। इस बेसिस पर कई तरह के प्लासेंटा जो है उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया है। तो प्लासेंटा जो है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। सबसे पहला जो प्लासेंटा है दैट इज़ दी डिफ्यूज प्लासेंटा। डिफ्यूज प्लासेंटा जो है, इसमें इस तरह के प्लासेंटा में कोरियोनिक विलाई जो हैं दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द कोरियन के पूरे सरफेस पर स्कैटर्ड होते हैं, पूरे सरफेस पर फैले होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। कहीं पर मतलब एक जगह पर मार्क नहीं होते, तरह तरह की जगह होते हैं, पूरी उस पर फैले होते हैं ऑन द ओवर द सरफेस ऑफ द कोरियन। ये एक नॉन डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लासेंटा है एंड इट इज़ फाउंड इन some ungulates like pig and horse and in some primates like the lemur. अब आपको इनके एग्जाम्पल्स भी याद करने पड़ेंगे कि इस तरह के प्लासेंटा में क्या होता है। तो अगर हम इसमें देखें कि डिफ्यूज प्लासेंटा जो है वो कैसा है, तो यहाँ पर विलाई है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस ऑफ द कोरियोनिक सैक के ऊपर। जैसे कि एक अपन ने तौलिया देखा है ना, रिजेंबलिंग अ टावल। जैसे अपन तौलिया देखते हैं जिसमें पूरी जगह पर ही, अगर वो तौलिया जैसे फर वाला है या जिस तरह का तौलिया अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं, वैसा ही प्लासेंटा आप मान लो, एक तरीके से पूरा डिफ्यूज्ड प्लासेंटा होता है ये। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये इस तरीके का होता है। दिस इज़ द डिफ्यूज्ड प्लासेंटा। सी यहाँ पे दिस इज़ द कोरियोनिक विलाई एंड दीज आर द कोरियोनिक विलाई विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टोटल कोरियोनिक सैक के ऊपर, पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्यूज प्लासेंटा होता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटा इज कॉटिलिडनरी प्लासेंटा। कॉटिलिडनरी प्लासेंटा जो है ये, इसमें विलाई जो है दे आर फाउंड इन पैचेस ओनली, कॉटिलिडन्स की तरह पैचेस में पाए जाते हैं, धब्बों के रूप में होते हैं। व्हाइल द रेस्ट ऑफ द कोरियन इज स्मूथ। पूरी कोरियन स्मूथ होती है, सिर्फ कहीं कहीं पर पैचेस में प्लासेंटा होते हैं। ठीक है, तो कॉटिलिडनरी प्लासेंटा में क्या देखा हमने कि यहाँ पर जो विलाई हैं दे आर फाउंड ओनली इन दी पैचेस में होते हैं कोरियोनिक सैक के ऊपर। बाकी जो कोरियन होता है वो सारा का सारा स्मूथ होता है, रेस्ट ऑफ दी कोरियन इज स्मूथ। ये जो पैचेस ऑफ विलाई हैं दे आर कॉल्ड कॉटिलिडन्स, इसलिए इसका नाम है कॉटिलिडनरी प्लासेंटा। जो पैचेस हैं दे आर कॉल्ड कॉटिलिडन्स एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड दी कॉटिलिडनरी प्लासेंटा एंड इट इज फाउंड इन र्यूमिनेंट्स लाइक शीप, डियर एंड कैटल में पाया जाता है। और ये एक नॉन डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लासेंटा है। अब आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से ये कॉटिलिडन्स की तरह ये पैचेस जो हैं दे आर कॉल्ड कॉटिलिडन्स। ओके, so this is cotyledonary placenta. Remaining surface of the chorionic sac is smooth, but somewhere there are patches which are, therefore it is called the cotyledonary placenta. Cotyledons की तरह होते हैं यहाँ पे। Okay, next is the zonary placenta. When जो विलाई हैं they are distributed in different zones, that is called zonary placenta. Zonary placenta में जो विलाई है they are arranged in the form of a girdle. गर्डल की तरह अरेंज होते हैं या बेल्ट की तरह अरेंज होते हैं। और जैसे बेल्ट की तरह अरेंज होते हैं विच आर एनसर्कलिंग द मिडल ऑफ द कोरियोनिक सैक। कोरियोनिक सैक के मिडिल को एनसर्कल करते हैं। ये दो तरह का हो सकता है। अगर ये पूरा का पूरा बेल्ट पूरे कोरियोनिक सैक को कवर कर रहा है देन इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट या फिर जोनरी, कंप्लीट जोनरी प्लासेंटा। एंड इफ दिस बेल्ट इज ओपन समवेयर, यहाँ कहीं से खुली हुई होती है, देन इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट जोनरी प्लासेंटा। ओके, तो जोनरी प्लासेंटा में क्या होता है, जब ये कोरियोनिक सैक को दो जोन्स में डिवाइड कर दे, ऐसा प्लासेंटा जो कोरियोनिक सैक को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दे। जैसे अर्थ को जो इक्वेटर है वो नॉर्थ जोन और साउथ जोन में डिवाइड करता है ना, सिमिलरली एक बेल्ट के जैसा स्ट्रक्चर या बेल्ट जहाँ पर कोरियोनिक विलाई जो हैं वो रहते हैं, वो प्लासेंटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। If this belt is complete then it is called complete zonary placenta,
and if this belt is incomplete then it's called incomplete zonary placenta. ये जो प्लासेंटा है इट इज़ अगेन डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लासेंटा और ये कैट्स और डॉग्स में पाया जाता है. अब इसका डायग्राम आप देख सकते हैं. ये देखिए ये इनकम्प्लीट जोनरी प्लासेंटा है. देखिए बेल्ट की तरह है, बेल्ट की तरह आपको दिख रहा है ना. ये यहाँ पर देखिए बेल्ट यहाँ से ओपन है इसलिए इनकम्प्लीट जोनरी प्लासेंटा है. और यहाँ पर जो बेल्ट है वो पूरी की पूरी कवर कर रही है कोरियोनिक सैक को. देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंप्लीट जोनरी प्लासेंटा. नाउ दिस प्लासेंटा यू कैन सी इट इज डिवाइडिंग द कोरियोनिक सैक इनटू टू पार्ट्स, द राइट साइड और द लेफ्ट साइड. या अगर अपन इसको सीधा रखें तो ऊपर और नीचे का पार्ट भी कह सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज नोन एज जोनरी प्लासेंटा, जहाँ पर जो विलाई हैं दे आर distributed or they are restricted to a particular belt which divides the total chorionic sac into two parts. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो जोनरी प्लासेंटा में क्या है. इसमें एक circumferential strip of chorionic villi called hemophagous organ contacting the surrounding mucosa. तो यहाँ पर circumferential मतलब एक पूरे उसके सर्कल को circumference पर पूरा जब कोरियोनिक विलाई एक पर्टिकुलर बेल्ट लाइक रीजन में वो रहते हैं देन इट इज कॉल्ड जोनरी प्लासेंटा. ओके. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज डिस्कॉइडल प्लासेंटा. ये जो प्लासेंटा है इसमें जो कोरियोनिक विलाई हैं दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क. एक डिस्क की तरह अरेंज होते हैं. ठीक है. सिंगल डिस्क शेप्ड एरिया. अगर ऐसा हो कि सिर्फ एक ही डिस्क है पूरे कोरियोनिक सैक पे तो हम इसको मोनोडिस्कॉइडल कहते हैं. एक मतलब एक गोल सा पैच होता है, बस वही प्लासेंटा का होता है, काफ़ी बड़ा पैच होता है. अगर ये सिंगल पैच है बड़ा सा तो इसको हम कहेंगे मोनोडिस्कॉइडल प्लासेंटा. और अगर दीज टू देर आर टू पैचेस ऑन द अपर एंड द लोअर साइड और ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड देन इज कॉल्ड बाइडिस्कॉइडल प्लासेंटा. ओके. तो ये जो है ये प्लासेंटा भी डेसिडुएट टाइप का प्लासेंटा है. दैट मीन्स यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट काफ़ी इंटीमेट होता है. हमेशा डेसिडुएट प्लासेंटा का मतलब यही है कि व्हेन द कॉन्टैक्ट इज वेरी इंटीमेट. नॉन डेसिडुअस का मतलब व्हेन द कॉन्टैक्ट इज नॉट वेरी इंटीमेट, मतलब बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं है. ओके. तो डिस्कॉइडल प्लासेंटा आपको समझ में आ गया कि डिस्कॉइडल प्लासेंटा में क्या होता है कि व्हेन द प्लासेंटा हैज़ कोरियोनिक विलाई अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क. ये जो डिस्क है एक बड़ा सा गोल पैच है, एक जैसे आप सीडी देखते हैं उसी तरीके का एक डिस्क होता है. अगर देयर इज अ सिंगल डिस्क ऑन द कोरियोनिक सैक देन इट इज कॉल्ड मोनोडिस्कॉइडल. एंड इफ देयर आर टू डिस्क्स ऑन द कोरियोनिक सैक, one on the one side and other on the other side, that is called the बाइडिस्कॉइडल प्लासेंटा. ओके. तो ये अलग अलग इसने डिस्क्राइब कर रखे हैं लेकिन आप इसको एक उसमें ही कह सकते हैं. तो बाइडिस्कॉइडल प्लासेंटा में क्या होता है, व्हेन द विलाई आर फाउंड इन टू डिस्क शेप्ड एरियाज देन द प्लासेंटा इज नोन एज बाइडिस्कॉइडल प्लासेंटा. और ये जो है मंकीज में पाया जाता है. और जो डिस्कॉइडल प्लासेंटा है जिसमें सिर्फ एक ही डिस्क होती है दैट इज फाउंड इन बैट, रैबिट और रैट्स में. Okay, so this type of placenta is called monodiscoidal and bidiscoidal. अच्छा, कई बार मेटाडिस्कॉइडल प्लासेंटा भी होता है. ये जो है दिस इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स और एप्स में पाया जाता है. यहाँ पे जो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है दैट इज कवर्ड विद विलाई बट लेटर दे डिसअपियर फ्रॉम द सरफेस परसिस्टिंग ऑन अ स्मॉल डिस्क शेप्ड एरिया अटैच टू द यूट्रिन वॉल. तो दिस सेकेंडरी डिस्कॉइडल प्लासेंटा जो है इट इज कॉल्ड द मेटाडिस्कॉइडल प्लासेंटा. मतलब वैसे तो पूरा का पूरा ही ट्रोफोब्लास्ट या फिर आप कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट जो है दैट इज कवर्ड विद द विलाई, पूरा कवर्ड होता है. लेकिन लेटर ऑन एज द डेवलपमेंट मतलब आगे बढ़ता है जैसे जैसे डेवलपमेंट वैसे ही जो विलाई हैं दे डिसअपियर फ्रॉम द सरफेस परसिस्टिंग ऑन अ स्मॉल डिस्क शेप्ड एरिया. मतलब पूरे सरफेस से जो विलाई थे वो धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं और देयर इज ओनली वन स्मॉल डिस्क शेप्ड एरिया where they are attached to the uterine wall with the uterine wall. So this secondary discoidal placenta जो है that is known as the metadiscoidal placenta. Because secondary discoidal हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले ये एक diffused placenta है, क्योंकि पूरे ही ब्लास्टोसिस्ट के सरफेस पर होते हैं पहले फिलाई. लेटर ऑन ये गायब होने लगते हैं, इरोड हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं या फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक सिंगल डिस्क शेप्ड एरिया रह जाता है जहाँ पर ये प्लासेंटा वो जो कोरियोनिक विलाई रह जाते हैं. और वो जो एरिया होता है दैट इज़ वेयर द फीटस इज अटैच टू द यूट्रिन वॉल. ये जो सेकेंडरी डिस्कॉइडल, अब यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरीली इट वाज अ डिफ्यूज प्लासेंटा बट सेकेंडरीली इट बिकेम अ डिस्कॉइडल प्लासेंटा. तो इसको हम मेटा डिस्कॉइडल प्लासेंटा कहते हैं. अब आप इसका डायग्राम देख सकते हैं.
यहाँ पर कि ये किस तरह का प्लासेंटा होता है। देखिए ये डिस्कॉइडल प्लासेंटा है, जिसमें अब आप देख सकते हैं एक पूरी डिस्क शेप्ड है, ये रैबिट में पाया जाता है, एक ही डिस्क है। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये बाई डिस्कॉइडल है। और ह्यूमन में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला डिस्क है ये रिमूव हो जाता है, ये भी, और सिर्फ एक ही रह जाता है, दैट इज कॉल्ड मेटाडिस्कॉइडल और दी सेकेंडरी प्लासेंटा, द सेकेंडरी डिस्कॉइडल प्लासेंटा। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लासेंटा और द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर प्लासेंटा कितने तरह के होते हैं ये हमने इसमें देखा। अब आप इसकी टेबल से भी इसको देख सकते हैं कि डिस्कॉइडल में हमने देखा कि प्लासेंटा लार्ज है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, विच इज हेल्ड इन कॉन्टैक्ट विद द यूट्रीन म्यूकोसा बाय न्यूमरस कोरियोनिक विलाई। बाई डिस्कॉइडल में 2 डिस्क्स ऑफ प्लासेंटा आर प्रेजेंट। ठीक है, जब 2 डिस्क प्रेजेंट है तो बाई डिस्कॉइडल। और व्हेन द प्लासेंटा विच वाज डिफ्यूज अर्लियर, शुरुआत में डिफ्यूज था क्योंकि उसके विलाई पूरे सरफेस पर प्रेजेंट थे, पर लेटर ऑन वो विलाई सारे सरफेस से हट जाते हैं और सिर्फ एक पैच रह जाता है जहाँ से वो यूट्रीन वॉल से अटैच्ड होता है, देन इट इज़ कॉल्ड मेटाडिस्कॉइडल प्लासेंटा एंड इट बिकम्स सेकेंडरी डिस्कॉइडल. So this is about the types of placenta on the basis of distribution of chorionic villi. Okay.